सो जो क्वेश्चन नंबर 15 था, राइट, ये है इंटीग्रल, इसका निकालना था 1/x इंटू 1 प्लस 4x³ प्लस 3x⁻⁶ dx, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं इसको i एज्यूम कर लेता हूँ, लेट i बराबर दिस, ठीक है। इसको देखते हुए व्हाट आई कैन डू इज एक्स स्क्वायर से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में और एक्स में, इसमें एक्स स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा 3x⁻⁶ प्लस 4x³ प्लस 1 dx, करेक्ट। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x³ को अपन t एज्यूम कर लेते हैं ना। जब x³ को जब आप t एज्यूम करोगे तो फिर हम dt/dx निकालेंगे, तो कुछ तो ऊपर वाले को हम dt के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पुट x³ बराबर t, from here we can write 3x² dx equal to dt, ठीक है। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पे x² dx है, तो यहाँ पे 3 की कमी है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, करेक्ट। तो i बराबर मुझे क्या दिखेगा, 1/3 dt/t, इसको t की फॉर्म में कर दो, ये x³ का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3t² आ जाएगा और प्लस 4t आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको स्प्लिट आप कर लें, कितना आ जाएगा, 1/3 dt/t इंटू, अच्छा 3 है ना, इसको हम 3t प्लस t लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा t प्लस 1, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 1 आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन का जो मैकेनिज्म था, जो रूल था, वो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करने, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट वन बाय t इंटू t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 1 इक्वल टू, राइट, क्या है, नॉन लीनियर, सॉरी लीनियर फैक्टर से बट नॉन रिपीटेड है, राइट। तो कितना हो जाएगा, a/t प्लस b/t प्लस 1 प्लस c/3t प्लस 1। तो यहाँ से a b c की हमको वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अगर आप एलसीएम वगैरह लेते हो तो ये तो t इंटू टी प्लस 1 इंटू 3t प्लस 1 एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा a इंटू टी प्लस 1 इंटू 3t प्लस 1 प्लस bt इंटू 3t प्लस 1 प्लस ct इंटू t प्लस 1, परफेक्ट। तो अब मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी तो बड़ा आसान है, मैंने बताया था कि ए की वैल्यू अगर निकालनी है आपको, तो आपको बी और सी की वैल्यू, मतलब ये बी वाले टर्म्स और सी वाले टर्म्स क्या करने पड़ेंगे, जीरो करने पड़ेंगे। तो अगर दिख रहा है यहाँ पे, तो हम क्या कर लें, यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो रखें, सी टी इंटू टी प्लस 1, ठीक है ना। हाँ, तो बी टी इंटू 3t प्लस 1 और सी के लिए क्या आ जाएगा, टी इंटू टी प्लस 1, बढ़िया। तो हम t की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें तो निकल जाएगा क्या, हाँ। तो फर्स्ट केस में आप क्या करें कि t की वैल्यू जो है जीरो सब्स्टिट्यूट करें, इफ t बराबर जीरो, तो b और c वाले टर्म्स तो जीरो हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 1 a आ जाएगा, तो 1 बराबर a आ जाएगा और ये भी 1 ही रहेगा, तो a की वैल्यू जो आ गई 1 आ गई, राइट। b की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो a और c को जीरो कर लेते हैं,
तो t+1 है, यहाँ पे t+1 है, तो t की वैल्यू आप -1 रख ले। तो इफ t इक्वल टू -1, राइट, तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0 है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू b इंटू -1 और 3 इंटू -1 प्लस 1, राइट। सो 1 बराबर -3, -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 1 -2, राइट। 2b हो गया, और b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, हाफ, करेक्ट। ऐसे ही c की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो वी हैव लाइक दिस वन, वैल्यू ऑफ एज 1, वैल्यू ऑफ एज हाफ, एंड c की वैल्यू निकालनी है तो a और b को 0 करना पड़ेगा। तो 3t+1, 3t+1 है, तो t की वैल्यू कितना रख ले, -1/3 है ना। तो a और b दोनों 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर c इंटू -1/3 और -1/3 प्लस 1, बढ़िया। तो यहाँ पे 1 बराबर -c/3 और -1/3 प्लस 1, तो 3 1 जा 3, तो 2/3 आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9/2। तो a b c की वैल्यू निकल गई यहाँ पे, है ना। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे a b c की वैल्यू रखिए, यहाँ पे सामने रिजल्ट्स दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, है ना। तो 1/3 i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर 1/3, करेक्ट। इसके जगह ना हमको मुझे ये रखना है, तो a/t, इंटीग्रल ऑफ a/t। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो रख लेते हैं 1/t प्लस b/t+1 है, तो b की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो ½/t+1। c की वैल्यू -9/2 है, यस, तो 3t+1, तो c की वैल्यू -9/2, 3t+1। सो dt, राइट। ये आपका स्ट्रक्चर आ गया पूरा इंटीग्रेशन का, अलग अलग आप निकाल सकते हैं। i बराबर 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt प्लस ये 1/3 टू 1/2 1/6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सही है ना, 1/2 और ये 1/2 एक्चुअली कॉमन है, तो 1/6 इंटीग्रल ऑफ 1/t प्लस 1 dt, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/3 इंटू 9/2, राइट। इंटीग्रल ऑफ 1/3t प्लस 1 dt, बस ये कितना आ गया, i बराबर 1/3 log t प्लस 1/6 log t प्लस 1, और ये 3 3 है तो -3/2 आ जाएगा, log 3t+1/3 आ जाएगा, है ना। तो प्लस सी तो होगा ही होगा, यहाँ से क्या 3 3 खत्म हो गया, है ना। ओके, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये आ गया, तो i बराबर t को हमने x³ लिया था ना, t को हम x³ लिख लेते हैं, 1/3 log of x³ प्लस 1/6 log of x³ प्लस 1 माइनस हाफ log 3x³ प्लस 1 प्लस c। थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया, x को बहुत ज्यादा, इधर 3 आएगा तो ये log x बच जाएगा, है ना। यस, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए।
हमने t को x³ लिया था, राइट? यस, ओके। तो हम 3 को इधर ले लें तो ये 3 तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा इधर? सिंपल log x प्लस, इसको भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ फिर 1/6। लेकिन लॉग पावर में अगर रहा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ओके। ऐसे लिखने से कुछ फायदा है क्या? पावर 1/6 और माइनस log of 3x³ plus 1 to the power half plus c। जो ओके, तो log a प्लस log b, तो हम इसको बहुत ज़्यादा अगर लिखना है मुझे, log a प्लस log b क्या होता है? log a b होता है, राइट? तो log a b मतलब x इंटू x³ प्लस 1 टू द पावर 1/6, और यहाँ पे है फिर माइनस log ऑफ 3x³ प्लस 1, यहाँ पे मॉड ही देना है ना, हाफ प्लस c, फिर log a माइनस log b, तो log a बाई b हो जाएगा। तो अगर फाइनली इसको अगर लिखते हैं तो रिजल्ट जो है कुछ अलग आ रहा है, ऐसे x इंटू x³ प्लस 1 टू द पावर 1/6 बाई 3x³ प्लस 1 टू द पावर हाफ प्लस c आ रहा है। और बुक्स में आंसर थोड़ा कुछ अलग दे रहा है क्या? एक मिनट, अभी बताता हूँ मैं। ओके, तो बट यहाँ पे 1/6 आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। बट यहाँ पे पूरा होल अगर 1/6 होता तो नीचे आ सकता था। एक मिनट, 1/6 log x इंटू x³ प्लस 1 टू द पावर 1/6 है बाई 3x³। ओके, ठीक है, मुझे एक बार चेक कर लेने दो, ये तो ठीक है। ओके, हाँ, ये भी ठीक है ना फिर। जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, 1/3, ओके, 1/2, तो ये तो 1/6 है, गलती तो नहीं है यहाँ पे, है ना? ओके, फाइन। एक काम कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा, ये गलत नहीं है, राइट? जो भी हमने किया है ना, ये गलत नहीं है, बट बुक्स के आंसर्स अगर आप मैच आउट करना चाहते हैं तो एक आइडिया है, इतना जो हमने किया है ना यहाँ तक, इसके बाद में क्या करो आप, आ, या 1/3 को बाहर ही रखते हैं, और ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। बट बुक्स के अकॉर्डिंग अगर आपको आंसर मैच आउट करना है तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है 3 को, 1/3 को बाहर ही रखो, 1/t को क्या हो जाएगा? log t आ जाएगा। मैं इसके बाद भी मैं कर देता हूँ, इस स्टेप के बाद में, राइट? सो दैट यू कैन गेट द करेक्ट, मतलब ये भी आंसर्स करेक्ट है। ऐसे बुक्स एग्जाम में तो आपको डिपेंड्स करता है कि आप जनरलाइज करें। इनमें टेक्स्ट में द फाइनल आंसर इज एक्चुअली 1/8। हाँ, हाँ हेमल, वो गलत है, वो आंसर्स गलत है, ठीक है ना? वो गलत है, बिकॉज मैंने करेक्ट किया है क्वेश्चन हर बार, लास्ट ईयर भी बच्चों को बताया था, तो बुक्स में आंसर वो गलत है। इसका आंसर है 1/6 log x raised to 6 into x³ plus 1 by 3x³ plus 1 cube plus c। तो बट मैंने जो सॉल्व किया, जस्ट आई वांटेड टू गेट इट 1/6 ईयर, तो मैं वो बता रहा हूँ कि वो कैसे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, सिंपली ये आया है ना, तो 1/3 को बाहर ही अभी रखते हैं, तो log t आएगा यहाँ पे, हाफ log t प्लस 1। देखो एक बार मैं वो बता देता हूँ, 2 मिनट में हो जाएगा वो। आई बराबर जो फर्स्ट स्टेप है, ये ठीक है, 1/3 ऐसे ही रखो, ठीक है। अलग अलग मैं इसका इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो log t आ जाएगा फर्स्ट स्टेप के बाद में, है ना? फिर हाफ log t प्लस 1 आ जाएगा, हाफ log t प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा?
-9/2 कितना आएगा देखो यहाँ पे, -9/2 log 3t+1/3, ठीक है, प्लस सी, इतना आया है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बाकी हमने सॉल्व किया वो करेक्ट है, बट मैंने सॉ द आंसर्स इन द बुक, तो मेरे पास ये आंसर है। तो ये नहीं, मतलब आप और जैसे बाहर 1/6 है तो उसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब है log t, तो मैं क्या करता हूँ अंदर में ऊपर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे ये 1/6 आ जाएगा, और ये देखो ये 2 log t आ जाएगा प्लस log t+1 आ जाएगा, और यहाँ से 9 आ जाएगा, है ना। आ, एक मिनट, हाँ 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 तो कर दिया, 2 से आ जाएगा तो 9 टू 18, यस, ठीक है, करेक्ट। तो ये 3, 2 खत्म तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। सो यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, 3 log t+1, यहाँ पे 3t+1 प्लस सी। अब देखो 1/6 बड़े आराम से बाहर आ गया, हो जाएगा सॉल्व। मतलब पहले भी सही था, बट आंसर्स 1/6 के फॉर्म में चाहिए था। तो कभी कभी ये भी जरूरी होता है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शंस कुछ अलग दिए रहते हैं, और ऑप्शंस के थ्रू आपने देखा होगा डेरिवेटिव और आईटीएफ वाले भी पेपर में ऑप्शंस कुछ अलग, आप लोग का आंसर कुछ अलग आ रहा था, और वहां पे कुछ आंसर, मतलब ऑप्शंस, या सॉरी जेई वाले पेपर्स में खासकर, तो ऑप्शंस तक पहुंचना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ ऑप्शंस नहीं था बट आंसर था। सो 1/6 लॉग ही कितना हो जाएगा, t² log t+1 माइनस log 3t+1 टू द पावर होल क्यूब प्लस सी, ठीक है। ये होल स्क्वायर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो i बराबर 1/6, ये कितना हो गया, log ऑफ x², ठीक है, सॉरी t की वैल्यू x³ है ना, तो x³ हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, x⁻6 प्लस log ऑफ x³ +1 माइनस log ऑफ 3x³ +1 टू द पावर होल क्यूब प्लस सी। अब आ जाएगा देखो, i बराबर 1/6, log a प्लस log b को आप लिख सकते हो log ab, है ना, log ab, तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा x⁻6 इंटू x³ +1, और माइनस से तो डिवाइड हो जाएगा इधर, तो आप लिख सकते हो 3x³ +1 होल टू द पावर क्यूब मॉड प्लस सी हो जाएगा ये आंसर। ठीक है हेमंत, समझ में आया, अंडरस्टूड। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। समझा सर। ओके, सो यहाँ तक सही था। ये आप अगर बुक से अकॉर्डिंग जाना था तो इसके बाद में थोड़ा 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एंड देन यू कैन सॉल्व, यू गेट द आंसर। ठीक है, इसको लिखना चाहते हैं आप लिखिए। सर एक्चुअली मैंने हाँ, लाइक सिर्फ वो लास्ट पार्ट लिखना था, बिकॉज बाकी सब तो सेम था ओके, मेरा। हाँ हाँ हाँ, राइट, ठीक है। और क्वेश्चन 23 में आप सिर्फ बता सकते हो क्या कि tan इनवर्स log x जो आ रहा है उनका आंसर में, उसका कोएफिशिएंट करेक्ट है क्या? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 ना, 23। 23, tan इनवर्स log x का कोएफिशिएंट, देखो इसमें मैंने मार्कआउट किया है, बुक्स में आंसर गलत है, 12/13 है, मतलब जो करेक्ट हाँ सर, आंसर है, हाँ 12/13 आ रहा है। हाँ वो करेक्ट है। सर तो फिर नहीं सॉल्व किया तभी चलेगा। ओके, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा,
ये तो हो गया। अच्छा मिस्टेक, अच्छा ओके। तो आई होप कि बाकी लोग तो 23 में डाउट्स नहीं है, राइट? अगर इनकेस होता है तो बता दीजिए। अभी एक है थर्ड मिसलेनियस का कुछ। अच्छा एक्सरसाइज में और किसी को कुछ डाउट्स है 3.4 में? और किसी स्टूडेंट्स को डाउट्स है क्या? नहीं तो फिर मिसलेनियस में एक डाउट्स है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये है इंटीग्रल ऑफ 1/2 cos x प्लस 3 sin x dx, राइट? तो ये तो उसी फॉर्म में है यहाँ पे, है ना? a cos x प्लस b sin x वाले फॉर्म में है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये i बराबर दिस, राइट? तो a cos x 1/a cos x प्लस b sin x है, तो हम tan x by 2 को t एज्यूम करेंगे, राइट? तो लेट्स से tan x by 2 इक्वल टू t है, राइट? सो हाँ, तो एक काम हम कर सकते हैं। तो x by 2 कितना हो जाएगा यहाँ से? tan इनवर्स t। और x बराबर कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स t, करेक्ट? अब यहाँ से हम dt by dx भी निकाल लेते हैं। तो dt by dx जो आ जाएगा, निकाल तो सही रहे ना? अच्छा नहीं, इधर से निकालते हैं हम, dx by dt निकालते हैं फिर। तो dx by dt आ जाएगा आपका 2 बाय tan इनवर्स t का जो डिफरेंशिएशन होगा डेट विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर। और आप यहाँ से dx बराबर, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, dx बराबर 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो गया, ठीक है? फाइन। अब हम क्या करते हैं फिर इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज tan x बाई 2 इक्वल टू t है, तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। और आप tan x बाई 2 की वैल्यू t रख लो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सारे वैल्यू याद हो जाए ना। 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ पे फटाफट यहाँ पे। फिर साइन 2x इक्वल टू क्या होता है? 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बट ये हाफ है, तो साइन x इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2, मतलब 2 tan x बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। सो tan x बाई 2 को t रख सकते हैं और tan स्क्वायर x बाई 2 को t स्क्वायर। अब बस आगे क्या करना है, सॉल्व करते हैं। i बराबर हो जाएगा 1/2 cos x की वैल्यू मुझे मिला है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस साइन x की वैल्यू मिला है मुझे 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। और dx की जगह हम लिख सकते हैं 2/1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो आगे मुझे मिलेगा 2 ऊपर में दिख रहा है 2 बाई, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो देखो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 माइनस 2 टी स्क्वायर, राइट? 2 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 6 टी, करेक्ट? डी टी। अब आप क्या करोगे, 2 कॉमन निकाल लोगे तो ये 2 2 खत्म हो जाएगा। इधर से डिनोमिनेटर से जब आप 2 कॉमन निकालेंगे, एक न्यूमरेटर में ऑलरेडी 2 है, सो बोथ 2 विल बी कैंसिल, राइट? तो i इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1/1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t dt, राइट? अब आगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कर लो, है ना? b/2a का होल स्क्वायर एड सब्ट्रैक्ट पे हम ध्यान देंगे, है ना?
तो b/2 में कितना हो रहा है यहाँ पे b/2, तो b मतलब क्या हो गया, t का कोएफिशिएंट राइट 3 है, और बाई 2a, a मतलब क्या -1, ts पर का कोएफिशिएंट। कहने का मतलब क्या है, हमको इसका होल स्क्वायर मतलब 9/4 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, मतलब होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो आइए करते हैं इसको, i बराबर 1/1 प्लस, मैं 9/4 ऐड कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ताकि कुछ फर्क ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए इससे। तो इतना होगा, तो ये तो 3/2 का होल स्क्वायर आ गया है कि नहीं। अच्छा, तो टी स्क्वायर तो एक दिख रहा है, एक मिनट, टी स्क्वायर और प्लस 3/2, तो ए स्क्वायर हो गया। ओके, ए स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी निगेटिव है, इसको भी निगेटिव, और 9/4। अच्छा, 3t तो ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा राइट, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसको हम कैन राइट लाइक दिस, dt अपॉन 9/4 प्लस 1, ये कितना हो गया 13/4, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, ये टी स्क्वायर -3t, और ये कितना हो जाएगा +9/4। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं t -3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये √13/2 का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर i बराबर इंटीग्रल ऑफ dt बाय √13/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ t -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, dt। अब i बराबर, अभी कौन सी फॉर्मूला बन गया, ये इंटीग्रल ऑफ dt बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं लिख रहा हूँ, अगर कुछ उसमें देखना आप क्रॉस चेक करना, 1/2a राइट, 1/2a लॉग, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो a प्लस एक्स 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, तो √13/2 माइनस एक्स राइट, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख दूं, साइन चेंज, बस ये 2 खत्म। तो i बराबर 1/√13 लॉग, ये 2 एलसीएम लोगे, नीचे ऊपर का तो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में क्या बच जाएगा, √13 माइनस 3 प्लस 2t, करेक्ट, और √13 प्लस 3 माइनस 2t प्लस, बस अब t की जगह tan x/2 ले लें। tan x/2 को हमने t एज्यूम किया था ना यहाँ पे, मतलब ये, तो i बराबर हो जाएगा 1/√13 log √13 माइनस 3 प्लस 2 tan x/2 by √13 प्लस 3 माइनस 2 tan x/2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बताइए, और अगर समझ में आया क्या? यस सर, समझा मुझे, ओके, हो गया मेरा लिख के। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, जो भी मैंने होमवर्क दिया था उसमें कुछ डाउट्स है क्या, बताइए, और किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे मुझे जैसे दिख रहा है यहाँ पे ना कि
ये 1/cos² थीटा है, ऊपर में sec² थीटा जाएगा, तो मुझे ऐसा लगा कि tan थीटा को अगर मैं t एज्यूम कर लूं तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। और ये सबको भी हम tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो I बराबर हो जाएगा, देखो d थीटा बाई इसको cos² थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan² थीटा। और sec थीटा का क्या होता है, sec 2 थीटा जो होता है 1/cos² थीटा होता है। cos² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan² थीटा बाई 1 प्लस tan² थीटा। तो 1 प्लस tan² थीटा ऊपर एंड 1 माइनस tan² थीटा, ये हो गया, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/cos² थीटा कितना हो जाएगा, sec² थीटा, और ये 1 माइनस tan² थीटा ऊपर जाएगा, है ना। और नीचे में क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा है प्लस 1 प्लस tan² थीटा। तो tan² थीटा प्लस 1 प्लस 2 tan थीटा। सो कैन वी राइट 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, राइट, करेक्ट। अब अगर देखते हो, देखो यहाँ पे tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec² थीटा, तो क्यों ना हम tan थीटा को t एज्यूम कर लें, राइट। पुट tan थीटा बराबर t, राइट। सो dt बाई d थीटा जो हो जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा, एंड वी कैन राइट dt बराबर sec² थीटा d थीटा, करेक्ट। अब बस I बराबर आप रख लोगे, I बराबर कितना हो जाएगा, देखो sec² d थीटा की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ये कितना हो गया, 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर, राइट, 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt, परफेक्ट। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस t² है, a² माइनस b² में ब्रेक करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बाई 1 प्लस, मतलब मेरे दिमाग में तो पहले ऐसे ही आएगा इसका सोल्यूशन, राइट। आप लोग को अलग अलग आइडिया भी हो सकते हैं इसमें। 1 प्लस टी और 1 प्लस टी, ये मतलब एक 1 प्लस टी जाएगा यहाँ पे, आगे जो हमारे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी, राइट। अब ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे भी हमने पहले बहुत किया है, अब क्या करना है इसमें, तो ऐसे नहीं लगता आपको कि काश ये 1 प्लस टी होता तो कितना बढ़िया होता। तो मैं क्या करूंगा, माइनस पर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, t माइनस 1, राइट, t माइनस 1, करेक्ट। तो हम इसको क्या करते हैं, +1 और -1 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। dt, सो I बराबर माइनस हो गया, मतलब ऐसे t प्लस 1 बाई टी प्लस 1 और -2 है, तो -2 अपन t प्लस 1 dt, ठीक है। ऑफकोर्स ये खत्म हो गया। अब हमारे पास जो आ जाएगा I बराबर कितना आ जाएगा, माइनस टी माइनस माइनस प्लस 2 लॉग ऑफ 1 प्लस टी, राइट, बेस में e रहेगा प्लस c। अब t की जगह हमने क्या एज्यूम किया था, tan थीटा, तो माइनस tan थीटा प्लस 2 लॉग ऑफ e। कहाँ डिफिकल्ट था, देखो 1 प्लस tan थीटा प्लस c। अब कंपेयर कर ले, इन्होंने क्या दे रखा था यहाँ पे, ये जो इंटीग्रल था वो क्या था, लैम्डा tan थीटा प्लस 2 log of e f of थीटा, राइट, प्लस सी। अब आपको क्या लैम्डा निकालना था, तो लैम्डा की जगह -1 आ गया यहाँ पे, राइट, लैम्डा की जगह लैम्डा की जगह -1, और मुझे एफ ऑफ थीटा निकालना था, तो एफ ऑफ थीटा की जगह ये, तो 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, तो लैम्डा एफ ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 प्लस tan थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ में आया क्या सबको?
तो ये डिफिकल्ट नहीं था, जिस प्रैक्टिस आप करेंगे, थोड़ा सा प्री प्लान थोड़ा सा मतलब करना होता है मतलब ऐसे क्वेश्चंस में, राइट। समझ में आया क्या सबको? बताएं, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, तो आप इसको लिख लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर श्रुति कौन सा है तुम्हारे? इज इट सी? परफेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसका भी आंसर सी ही है। अच्छा, बट आर यू गेटिंग, ये सी गलती से टाइप हुआ है ना? अच्छा, ऑप्शन सी है, ओके ओके, अंडरस्टूड, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो एक आंसर आया, होप कि और ज्यादा आंसर आए स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, साइन 5x/2 बाई साइन x/2 dx। श्रुति कैसे सॉल्व किया आपने? सर मैंने पहले सिंप्लीफाई किया और जो है उसको मैंने 4 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस 1 ऐसे करके फिर 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 2 cos x प्लस 1 किया। तो वो 2 cos 2x प्लस 2 cos x प्लस 1 हो गया और उसको इंटीग्रेट किया। वेरी गुड, ओके। मेरे ध्यान में क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन को अगर देखना है तो sin 2x वाली फॉर्मूला याद आ रही है। तो जैसे 2 sin x इंटू cos x होता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मान लो i ले लिया यहाँ पे, i बराबर दिस sin 5x/2 बाई sin x/2। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि अगर अगर हम इसको सोचते हैं तो sin 2x 2 sin x cos x होता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं cos x/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 cos x/2 से, यहाँ भी 2 से 2 cos x/2 dx। तो जो ऊपर में जो दिखाई दे रहा है ना 2 sin 5x/2 cos x/2, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्चुअली ये sin 3x प्लस sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। sin c प्लस sin d, तो व्हाट इज sin c प्लस sin d? 2 sin c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2, राइट। और ये नीचे जो है एज इट इज मैं रख रहा हूँ अभी, 2 sin x/2 into cos x/2 को हम क्या लिख सकते हैं? sin x, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा बहुत आसान बन गया। sin 3x की फॉर्मूला रख दे आप, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और ये sin 2x की फॉर्मूला कितनी हो जाएगी? 2 sin x cos x बाई sin x dx, राइट। अब क्या करोगे आप? इसको सेपरेट कर लो, sin x से डिवाइड कर दो, है ना। जब sin x से जब आप डिवाइड करोगे, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो sin x तो खत्म हो जाएगा, तो i बराबर जो रिजल्ट आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 3 माइनस 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ओके। तो नीचे sin x है तो 4 sin स्क्वायर x आ जाएगा, ऊपर में 4 sin स्क्वायर x, और 2 sin x 2 sin x cos x है, sin x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 cos x, राइट, प्लस 2 cos x। अब देखो कितना सिंपल हो गया। अब sin स्क्वायर x की जगह आप क्या करोगे यहाँ पे, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा cos की टर्म्स में? 1 माइनस cos 2x/2, राइट, प्लस 2 cos x। देखो क्वेश्चन तो सिंपल बन गया। यहाँ पे ये 2 टू जा 4 हो गया, i बराबर 3 माइनस 2 टू जा 4, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 2 cos 2x 2 cos x, यही रहेगा, और कुछ तो नहीं लग रहा है। 3 माइनस 2 1 हो गया। अब इसका इंटीग्रल अलग अलग निकाल देते हैं। इंटीग्रल ऑफ इतना का जो होगा dx, मतलब x आ जाएगा, है ना, और 2 cos 2x, तो cos 2x का इंटीग्रल sin 2x by 2 प्लस 2 sin x प्लस c, तो 2 2 खत्म,
तो आई बराबर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस साइन 2x प्लस 2 sin x प्लस c। तो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे अब इसमें एक दो स्टेप स्टार्टिंग के सोचने में जो भी थोड़ा दिमाग लगता है वो लगाना पड़ता है, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, राइट। इसमें sin 3x का यूज किया हमने, sin c प्लस sin d का यूज किया। दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चंस। इसको लिख ले, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ में आया ना? सो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू x e रेज़ टू 4x प्लस e रेज़ टू 2x प्लस 1, और j की वैल्यू जो दे रखा है e रेज़ टू -6 बाई e रेज़ टू -4x प्लस e रेज़ टू -2x प्लस 1। तो मेरे दिमाग में मतलब डायरेक्ट ऐसे थोड़ा मुझे लग रहा है, तो हम पहले इसको सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उसके पहले इसको थोड़ा हम रिड्यूस करते हैं, j माइनस j वो है ना। तो i बराबर जो है, i बराबर इन्होंने दे रखा है क्या, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू x बाय e रेज़ टू 4x प्लस e रेज़ टू 2x प्लस 1 dx। j बराबर जो है यहाँ पे e रेज़ टू -6 बाय e रेज़ टू -4x प्लस e रेज़ टू -2x प्लस 1 dx। तो इसको हम थोड़ा ये करते हैं, चेंज करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे माइनस है तो उसको थोड़ा हम चेंज करते हैं ऐसे, e रेज़ टू -x को मैं 1 बाई e रेज़ टू x लिख दिया, अगर हमने ये 1 बाई e रेज़ टू 4x प्लस 1 बाई e रेज़ टू 2x प्लस 1 dx। जब अगर आप एलसीएम लेते हो इसका, है ना, तो e रेज़ टू 4x एलसीएम होगा तो ऊपर जाएगा, तो e रेज़ टू 4x बाई e रेज़ टू x, e रेज़ टू 3x आ जाएगा, है कि नहीं। ऊपर में 1 बाई e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू 4x बाई दिस। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो यहाँ पे ऐसे, ये j के ही बारे में, ठीक है, j बराबर हो जाएगा, चलो ऐसे लिख देता हूँ, 1 बाई e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू 4x। अब e रेज़ टू 4x जब तुम करोगे ये तो 1 ही है, यहाँ पे e रेज़ टू 2x आ जाएगा प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये e रेज़ टू 4x आ जाएगा, बराबर e रेज़ टू 3x बाय, है ना, ये कितना हो जाएगा e रेज़ टू 4x प्लस e रेज़ टू 2x प्लस 1 dx। अब ये j की वैल्यू ये आ गई, i की वैल्यू ये है ना। तो अब आप j माइनस i बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे तो है नहीं, है ना। तो j माइनस i जब आप निकालोगे, j माइनस i जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, e रेज़ टू 3x माइनस e रेज़ टू x, तो हम e रेज़ टू x को कॉमन निकाल लेंगे यहाँ, तो e रेज़ टू 2x माइनस 1 बाय e रेज़ टू 4x प्लस e रेज़ टू 2x प्लस 1 dx। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? और कुछ तो यहाँ पे क्वेश्चंस में, ओके। अब जो है इसके बाद कुछ लग रहा है, आप क्या करोगे, e रेज़ टू x को हम t एज्यूम कर ले क्या, e रेज़ टू x को हम t एज्यूम करते हैं, तो पुट e रेज़ टू x इक्वल टू t, तो dt बाई dx तो आ ही जाएगा आपको, dt बराबर हो जाएगा e रेज़ टू x इंटू dx, राइट। dt बराबर क्या हो जाएगा, e रेज़ टू x इंटू dx है। सो j माइनस i की जो वैल्यू है, अगर आप सॉल्व करते हो यहाँ पे j माइनस i की वैल्यू, तो मुझे क्या मिल जाएगा, e रेज़ टू x, ध्यान से देखना, ये जो है e रेज़ टू x dx की जगह आप तो dt लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे e रेज़ टू 2x, सो दिस विल बिकम t स्क्वायर माइनस 1 बाई dt e रेज़ टू 4x, मतलब क्या हो जाएगा ये t रेज़ टू 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 dt, बराबर। अब जो है इसके बाद में आप कैसे सॉल्व करेंगे, t स्क्वायर माइनस 1 बाई टी रेज़ टू 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 dt है। तो एक काम अपन कर सकते हैं,
कैन वी डिवाइड, यहाँ पे t⁴ है, ऐसे एक्सप्रेशन में अगर आता है तो हम क्या करते हैं कि t² से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, ठीक है। t² से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, t² से डिवाइड करेंगे, तो क्या मुझे मिल जाएगा, t² 1, ये 1/t² मिला, बाय यहाँ पे t² प्लस 1, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/t², राइट, 1/t²। तो सिंपल, जस्ट 1 मिनट, या सो t² से हमने क्या किया है, ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो ये 1 - 1/t², t² प्लस 1 और ये 1/t² हो गया, ठीक है। अब क्या समझ में आ रहा है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ आइडिया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, करें, नहीं क्या करोगे आप, फिर सिंप्लीफाई करोगे ऊपर वाला आ जाएगा। तो 1 - 1/t² किसका डिफरेंशिएशन है, 1 t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² है। और तो क्या हम अगर ऐसा लिखें कि t - 1/t को मैं अगर u एज्यूम कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, पुट आगे यहाँ पे इसमें दो बार सब्स्टिट्यूट करना था, पुट t - 1/t इक्वल टू u एज्यूम किया है ना, तो du/dt हम निकाल सकते हैं क्या, du/dt, t का वैल्यू 1 और ये 1/t², तो du बराबर क्या हो जाएगा 1 - 1/t² dt। तो बड़े आराम से, एक पेज कैसे छूट जाता है समझ में नहीं आता है, ठीक है, आप लोग देख लेना, एक पेज वैसे ही रहेगा ब्लैंक अपने, तो फिर दोबारा मुझे इरेज करना पड़ेगा। सो इसके जगह हम du लिख देते हैं, ठीक है, du लिखो, तो j - i बराबर du अपन, अब जरा देखते हैं यहाँ पे, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में क्या हम लिख सकते हैं बताइए, डिनोमिनेटर इसकी जगह ये डिनोमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप, ये क्या है एक्चुअली, u के फॉर्म में हमको लिखना है, एक मिनट, हमने u किसको एज्यूम किया है यहाँ पे, इसे, तो t - 1/t इक्वल टू u होता है, अगर होल स्क्वायर किया तो कितना आएगा, t² प्लस 1/t², हाँ, प्लस 2 आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट u² -1, हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या, सर ये स्टेप वापस बताइए। हाँ, ये इसको हमने क्या किया है, देखो ये t प्लस 1/t को यहाँ पे एक देखो, ये ऐसे करते हैं, t - 1/t का अगर होल स्क्वायर लिखा तो ये t² प्लस 1/t² -2 आएगा, -2 राइट, -2 ना, एक मिनट, तो दैट इज t, हमने u किसको एज्यूम किया था यहाँ पे, t - 1/t, ओके, तो उसको +3 +3 आ रहा है ना, हाँ एक मिनट, अच्छा यहाँ पे क्या, तो हमको प्लस t प्लस 1/t अगर रखा, प्लस रखा तब होगा ना सर, एक मिनट, हाँ t प्लस 1/t, लेकिन ऊपर में क्या आ रहा है, एक मिनट, ऊपर का नहीं मैच है। एक मिनट, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस में जस्ट एक मिनट, t - 1/t, ऊपर में तो ठीक है, यहाँ t² से मैचअप करेगा, मैचअप होने के लिए ऊपर में हमको t - 1/t तो होना चाहिए, नीचे में एक काम करते हैं, और
वेट और सेकेंड e रेज़ टू 4x प्लस e रेज़ टू tx है यहाँ पे। तो ये तो ठीक हमने सोचा था t माइनस कुछ पार्शियल के क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन भी था, बट एक मिनट दिस t माइनस 1/t लिखा तो इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/t स्क्वायर, लेकिन हाँ लेकिन ये t माइनस t प्लस 1/1/t को अगर रखते तब हो जाता है, लेकिन ऊपर का मैच आउट नहीं हो रहा है। ऊपर का मैच आउट करने के लिए t स्क्वायर। सर हाँ बोलो। सर t माइनस 1/t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर आएगा ना। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। तो ठीक है, यहाँ तक तो करेक्ट है इसमें, लेकिन जे माइनस आई के एक मिनट करेक्ट, जे माइनस आई ही पूछा है ना, आई माइनस जे तो नहीं, जे माइनस आई ही है, तो ये भी ठीक है। ए रेज़ टू एक्स, ए रेज़ टू एक्स माइनस 1 कॉमन निकाल लिया और बच गया ये हमारे पास, ए रेज़ टू एक्स को टी लिया, ये ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 1, ओके। अब हमने सर अगर हम वो u को हम t प्लस 1/t करेंगे तो आपने जो लिया है ना वो du/u स्क्वायर माइनस 1 वो फिर वैलिड हो जाएगा। क्या बोल रही है, टी प्लस 1/t? हाँ फिर वो वन हाँ उसका वही, एक मिनट, डिफरेंशिएशन राइट माइनस हो राइट। लेकिन अच्छा हाँ करेक्ट, हाँ तब तो ठीक है, यहाँ पे हमने टी माइनस ले लिया था, राइट करेक्ट, वो तो वहाँ पे हमने करेक्ट किया है, एक मिनट ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, ये टी प्लस 1/t है, ठीक है, मतलब तो वो ऊपर में ऊपर का कैसे नीचे, आएगा? हाँ हाँ ऊपर नहीं आएगा, ऊपर तो न्यूमरेटर में माइनस आएगा ना फिर। हाँ, तो ऊपर में तो माइनस ही है ना अपने, शायद 1 माइनस 1/t स्क्वायर ही है ना, ओह हाँ यस। है ना। तो ये तो ठीक है। अब नीचे जो है हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर, एक मिनट, ऊपर में टी स्क्वायर प्लस 1, हाँ तो आ गया ना फिर। तो क्या हम यू स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो आएगा ये देखो होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आ हाँ गया सर अभी प्लस 1 में, हाँ राइट, तो प्लस माइनस 1 तो एडजस्ट किया है तो आ गया फिर, करेक्ट ठीक तो है। तो यहाँ पे हमने गलती से माइनस कर रखा था, देखो ये भी ठीक है ना, अभी क्लियर है। तो अभी अभी आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमने t माइनस 1/2 गलती से ही लिया, यहाँ पे प्लस रहेगा। अब इसका इंटीग्रल बता दीजिए क्या हो जाएगा, 1/√x² माइनस, सॉरी, इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 1 कितना होगा, 2 log होता है ना 1/2a, तो a की तो वैल्यू 1 है, तो 1/2 log x माइनस a/x+1, am I right? वह फॉर्मूला बस चेक कर लेना, ठीक है क्या फॉर्मूला? हाँ सर हाँ ठीक है करेक्ट। अब u की वैल्यू आप रखिए, हाफ लॉग u को हमने क्या रखा है, t प्लस 1/t माइनस 1, राइट, बाय, फिर यहाँ पे u की वैल्यू t प्लस 1/t प्लस 1 प्लस c, और फिर t को हमने क्या एज्यूम किया था वो भी रखना पड़ेगा ना, e रेज़ टू x। एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो हाफ लॉग टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी खत्म, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी प्लस सी, तो आप t के जगह e रेज़ टू 2 रख लें आप, तो आंसर आई थिंक आ जाएगा यहाँ पे हाफ, इसके बाद मैं यहीं पे साइड में लिखता हूँ, हाफ लॉग e रेज़ टू 2x प्लस 1 माइनस e रेज़ टू x बाय e रेज़ टू 2x प्लस 1 प्लस e रेज़ टू x प्लस c। तो इसका भी आंसर जो था हाफ लॉग
ऊपर में क्या है e raised to 2x प्लस 1 माइनस इजिट्स c है ना, हाफ लॉग e raised to 2x माइनस e raised to x प्लस 1 बाई e raised to 2x प्लस e raised to x प्लस 1। देखो जस्ट हाँ, तो C वाज द करेक्ट आंसर्स। आप कंसेप्ट को समझे, आंसर्स तो आपका आ ही जाएगा फिर सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आया क्या सबको? बताइए, कुछ इसमें किसी को कुछ डाउट्स है क्या? बोलो बोलो, इज देयर एनी डाउट? डाउट है क्या या नहीं है? No, ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लें और कुछ डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे फिर। देखो ये साइन कॉस में मुझे ऐसे यही लग रहा है कि साइन एक्स को अगर हम टी लें तो ऊपर में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डीएक्स आएगा, तो ऊपर से हम कॉस एक्स निकाल लेंगे बाहर और नीचे से अगर हम निकालना चाहें साइन स्क्वायर एक्स को हम निकाल सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इसको आई मान लेता हूँ, आई बराबर मैं कॉस एक्स को बाहर निकालता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू 4x इंटू कॉस एक्स dx, राइट, बाय साइन स्क्वायर एक्स भी तुम बाहर निकाल लो, ये कितना मिल जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब बड़ा आसान है कि साइन एक्स को अगर मैं t ले लूँ तो cos x dx की जगह dt आ जाएगा, ऊपर वाले को भी साइन के फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स प्लस cos रेज टू 4x को, तो व्हाट आई कैन डू हियर, सी cos स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, प्लस cos रेज टू 4x को साइन स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए क्योंकि उसी की वैल्यू है हमारे पास, तो ज्यादा आसान रहेगा बेसिकली। ये cos स्क्वायर एक्स का फिर स्क्वायर लिखना पड़ेगा और माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स मतलब स्क्वायर, देन इट विल बिकम cos रेज टू 4x इंटू क्या है cos ऑफ x इंटू dx बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। बड़ा सिंपल हो गया। अब देखो साइन एक्स को आप t एज्यूम करें, पुट साइन एक्स बराबर t, तो dt बराबर क्या आ जाएगा cos ऑफ x इंटू dx, बस हो तो गया। cos x dx की जगह आप dt रखिए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या है dt है, बाय साइन स्क्वायर एक्स को ये टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब इसको फाइनली मल्टीप्लाई करना है बट ठीक है। आई बराबर इंटीग्रल, अब इसको ब्रेक करोगे देखो ये 1 प्लस टी रेज टू 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, तो माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना हो गया माइनस 3 टी स्क्वायर, टी रेज टू 4 तो कितना आ जाएगा इधर 1 प्लस टी रेज टू 4 है ना, तो कितना आ जाएगा ये 2 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस टी रेज टू 4 ऊपर का आ गया, डिवाइडेड बाय इसको भी मल्टीप्लाई कर ले, ऑप्शन बी नहीं इश्ना, ऑप्शन सी है इसका आंसर, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी रेज टू 4 dt। अब आपको कुछ करना है यहाँ पे
क्या करना है? यहाँ पे आप ही देखो 2 minus 3 t square plus t raised to 4. So what I can do here is t raised to 4 है तो बड़े प्यार से आप इसको थोड़ा ऐसे लिखिए 2 minus 2t square minus t square plus t raised to 4. एक काम करते हैं प्लस t हाँ जी ओके 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 देन इट्स करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो मुझे टी स्क्वायर प्लस टी रेस टू 4 चाहिए. तो अगर मान लो मैंने टी स्क्वायर इधर निकाल ही दिया थोड़ी देर के लिए राइट, तो यहाँ पे कितना होगा -4 करना पड़ेगा ना, तब ना -3 टी स्क्वायर आएगा. तो 2 की जगह -4 में कर देता हूँ, एडजस्ट किया हमने बाय टी स्क्वायर प्लस टी रेस टू 4. बढ़िया. तो देखो टी स्क्वायर प्लस टी रेस टू 4 तो कट के 1 हो जाएगा है कि नहीं. तो आई बराबर टी स्क्वायर प्लस ये डी टी तो रहेगा ही रहेगा प्लस टी रेस टू 4 बाई टी स्क्वायर टी रेस टू 4 डी टी है ना. अच्छा जी माइनस माइनस में क्या हो जाएगा. ओके ये काम कर ले, ये तो हो गया 2 इंटू क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 2 minus 4t स्क्वायर. ठीक है तो एक काम 1 मिनट ये खत्म फाइन. अच्छा यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं क्या इसको या ऐसे ही रखें. ये कट गया हमारे पास जो रिजल्ट जो आ रहा है यहाँ पे ऐसे आ रहा है. थोड़ा सा एडजस्ट हमको करना पड़ेगा यहाँ पे. तो t रेज टू 4 प्लस टी स्क्वायर है, ये तो 1 आ जाएगा. 1 के बाद में प्लस दिया भी बट यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टी. ओके ओके चलो इस पे लिखता हूँ ऐसे प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस टी रेज टू 4 डी टी माइनस 4 टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 4 है ना. जस्ट वेट अ सेकेंड. ठीक है क्या कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे या सही है? ओके इधर तो ठीक है, ये तो 1 हो गया. यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट करें. ओके मुझे लगता है इसको ऐसे नहीं 1 मिनट यहाँ पे फिर हम फंसने, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं. जो सेकेंड वाली पार्ट है 2 minus 4t स्क्वायर को अगर हम ऐसे लिख दें 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस नीचे में क्या रहेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अगर रखा देखो, तो अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ये टी रेज टू 4 प्लस टी स्क्वायर. परफेक्ट. इधर आ जाएगा आपको 2 टी स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, अगर 6 रखते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रल. देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 टी स्क्वायर. करेक्ट ना. 2 टी स्क्वायर माइनस 6 टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टी स्क्वायर है ना माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस 1. ओके ये सर वो +2 है. हाँ वो ये सही है. अच्छा +2 हाँ हाँ राइट राइट टी स्क्वायर. ओके हाँ ठीक है ये 1 हो गया और इधर 2 माइनस 40 स्क्वायर किया ना, तो ओके ओके हाँ करेक्ट. यहाँ पे +2 आ जाएगा. करेक्ट बराबर यहाँ पे 2 होगा तब तो आ रहा है. ठीक फिर एडजस्ट हुआ. अब तो इजी हो गया. देखो तो यहाँ पे क्लिक हुआ कि टी स्क्वायर प्लस टी रेज टू 4 आ गया. तो इसको हम कुछ इस तरीके से स्प्लिट करें ताकि एलसीएम जो आ जाए, ये तो मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यू गेट दिस वन राइट. अब सिंपल हो गया, ये सिंपल इसका इंटीग्रल हो गया. इसमें थोड़ा सोचना पड़ा. ठीक है ये 1
तो आई बराबर कितना आ गया, टी आ गया, प्लस ये कितना हो गया 2/t², इसका इंटीग्रल t रेज टू -2 मतलब कितना आ जाएगा, -2/t आ जाएगा, और -6 तो ऐसे ही है, ये 1/x² + 1 मतलब tan इनवर्स t आ गया, tan इनवर्स t + c आ गया। t की जगह हमने क्या एज्यूम किया था, sin x को t एज्यूम किया था, राइट, यस। तो आप क्या कीजिए, t को sin x रख लो आप, तो i बराबर sin x -2/sin x, तो 2/sin x मतलब चलो इसको ऐसे लिख दे, 2/sin x मतलब हो जाएगा 2sin x raised to -1, बिकॉज ऑप्शंस में वैसे ही है कुछ, sin x to the power -1 -6 tan इनवर्स t मतलब क्या हो गया sin x + c, तो ये हो गया आपका आंसर। sin x -2sin x टू दी पावर ये -1 है ना, ये माइनस पावर में -1 -6 tan inverse sin x + c, so correct option was, I think this was c only, right? So sin x -2 sin x raised to -1 -6 tan inverse sin x + c. So this was the solution for this question. I hope all of you have understood. इसमें कुछ डाउट्स है तो आप पूछ ले, नहीं डाउट्स है तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है।